हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वर्ब के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है उन्हें तो बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब, और जिनके साथ उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये लिख दिया मैंने, द बेबी वीप्स। ठीक है, द बेबी वीप्स, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है। यहां पर इसका जो सेंस है वो भी कंप्लीट है। ठीक है, यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, और यहां याद रखने वाली चीज ये है कि यहां पर जो है वीप्स वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अच्छा अब अगले में देखिए, अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे द बेबी सीम्स। ठीक है, द बेबी सीम्स। अब यहां पर आप देखिए, द बेबी सीम्स का मतलब हुआ बच्चा लगता है। ठीक है, बच्चा लगता है। अब ये नहीं पता क्या लगता है, खुश लगता है या दुखी लगता है, कुछ नहीं पता, केवल ये सेंटेंस ये बोल रहा है द बेबी सीम्स, बच्चा लगता है। अब ये नहीं पता किस चीज, किस जो है एक्सप्रेशन को ये दर्शा रहा है। ठीक है, यहां अभी इसने बताया नहीं है। तो अभी यहां पर जो ये वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब सीम्स, ठीक है, वो जो है अभी कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब इसको एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, इस इंट्रांजिटिव वर्ब को एक वर्ड चाहिए, चाहे मान लो सैड ले लो या आप, ठीक है, या हैप्पी ले लो। तो मान लो हमने यहां हैप्पी ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस इंट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए एक वर्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे हैप्पी ले लिया। अब देखते हैं कि अब इसका सेंटेंस क्या कंप्लीट सेंस देगा कि नहीं देगा। देखो, द बेबी सीम्स हैप्पी, यानी बच्चा खुश लगता है। अगर हम सैड ले लेते तो यहाँ बच्चा दुखी लगता है। ठीक है, अब यानी ये अब हैप्पी लगाने के बाद अब ये जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कंप्लीट सेंस दे पा रही है। ठीक है, कब, जब हमने हैप्पी को लगाया। ठीक, तो जो हैप्पी वाला जो वर्ड है उसे बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और इस टाइप की वर्ब, इस टाइप की जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती हैं या जिन्हें कंप्लीट सेंस देने के लिए एक अलग से वर्ड की जरूरत होती है, तो इन्हें ही बोलते हैं हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अभी यहां पर भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी वीप्स, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे पा रही थी, तो हम इसे बोलेंगे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अब यहां पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही थी, तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन अब इसे हैप्पी वाला वर्ड मिल गया। ठीक है, द बेबी सीम्स हैप्पी, बच्चा खुश लगता है। अब कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो जब ये हमने हैप्पी वर्ड जोड़ दिया तो हैप्पी जो है इस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जुड़ा, तब सेंस निकला। तो हम हैप्पी को क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो भी यही है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है वो भी दो प्रकार से होता है, यानी दो प्रकार का। ठीक है, एक तो होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो इस चीज को भी मैं बता दूं, देखो भैया, बात आती है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कब होता है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब का कंप्लीमेंट, जब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तब उसे बोलते हैं हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब कैसे वो समझ लो। ठीक है, अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लिख देते हैं यहां पे पहले, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या बताया मैंने, जब इंट्रांजिटिव वर्ब का कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को रेफर करे तब हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे जॉन, हमने बोला जॉन बीकेम। ठीक है,
ओनली हमने इतना बोल दिया, जॉन बिकेम, यानी जॉन बना। अब क्या बना कुछ पता है? नहीं पता। ठीक है, जॉन बिकेम मतलब जॉन बना, अब क्या बना ये नहीं पता। अब ठीक है, यहां पर बिकेम जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ में। ठीक है, तो ये जो है अब यहां पर कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा, तो इसमें जो इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकेम, इसे क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, चूंकि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही है। जॉन बिकेम, जॉन बना, क्या बना? ठीक है, अब मैं अगर यहां ये जोड़ दूं ए कैप्टन, कैप्टन, ठीक है, जॉन बिकेम ए कैप्टन, यानी जॉन एक कप्तान बना। ठीक, जॉन बिकेम ए कैप्टन, तो जॉन एक कप्तान बना। तो यहां पर अब कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कब? जब हमने ए कैप्टन ये वाला वर्ड जोड़ा। ठीक, तो अब यहां पे जो ए कैप्टन है वो कंप्लीमेंट माना जाएगा, किसका? इस इंट्रांजिटिव वर्ब का, क्योंकि हमने जब ए कैप्टन जोड़ा तभी तो उसका कंप्लीट सेंस निकला। ठीक है, अच्छा, अब बात चल रही थी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की। अब चूंकि ये जो कंप्लीमेंट है ए कैप्टन, वो किसको डिनोट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? जॉन को। जॉन बिकेम ए कैप्टन, जॉन एक कप्तान बना, तो कौन बना कप्तान? ऑब्वियसली जॉन बना। ठीक है, तो ये जो ये ए कैप्टन वाला वर्ड है किसको डिनोट कर रहा है? जॉन को, और जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम, किसको? ए कैप्टन को, इसे बोलेंगे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। बात समझ में आई? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैंने बोल दिया द मैन लुक्स, द मैन लुक्स, ठीक है, द मैन लुक्स। अब मैंने केवल इतना बोल दिया द मैन लुक्स, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बना कि आदमी दिखता है या आदमी लगता है। अब क्या लगता है? ठीक है, आदमी दिखता है, क्या दिखता है? आदमी लगता है, क्या लगता है? अभी कंप्लीट सेंस नहीं पता। ठीक है, अब क्योंकि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है लुक्स, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही है। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही, तो इसे बोलेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक, अब इसे एक वर्ड चाहिए कंप्लीट सेंस के लिए, तो हमने मान लो यहां पे ये लगा दिया टायर्ड, टायर्ड। ठीक है, अब देखो द मैन लुक्स टायर्ड, इसका मतलब ये हो गया आदमी थका हुआ लगता है या आदमी थका हुआ दिखता है। ठीक है, अब कंप्लीट सेंस मिल रहा है कब? जब हमने टायर्ड ये वाला वर्ड जोड़ा, टायर्ड। सही है, तो टायर्ड जो है वो क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब कौन सा? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो बात चल रही है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अब ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया, कैसे? टायर्ड जो है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ठीक, कंप्लीमेंट तो है पर ये सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है या रेफर कर रहा है, तो फिर ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब कैसे? क्योंकि द मैन लुक्स टायर्ड, आदमी थका हुआ लगता है। तो कौन थका हुआ लगता है? आदमी। तो ये टायर्ड जो है थका हुआ, वो किसको डिनोट कर रहा है? मैन को। मैन क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसलिए टायर्ड को बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। बात समझ में आई? ठीक है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की। तो जो ये दूसरा टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, अब देखो मेरे भैया, बात ये चल रही है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अब जैसे पहला था सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, जब सब्जेक्ट को डिनोट किया तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट तो इसी हिसाब से जब कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है, क्योंकि वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये
ये क्या है, मतलब ये जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और जब वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होगा तो उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जब ट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, तब उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कैसे, देखो इसका भी एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं वी मेड हिम आवर लीडर, ठीक है। यहां पर अब देखो, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया वी मेड हिम आवर लीडर, यानी हमने उसे अपना लीडर चुना या लीडर बनाया, ठीक है, हमने उसे अपना मुखिया बनाया, ठीक, ये चीज। तो अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने केवल लिख दिया, मान लो वी मेड हिम ओनली, अगर मान लो हमने सिर्फ ये लिख दिया वी मेड हिम, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसे बनाया। अब क्या बनाया, क्या बनाया, कुछ पता ही नहीं है, कंप्लीट सेंस ही नहीं है, कंप्लीट सेंस ही नहीं है, भले ही ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव कैसे, देखो वी मेड हिम, सब्जेक्ट हो गया वी, मेड है हमारी मेन वर्ब, ठीक है, और हिम है हमारा कंप्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट, हिम है हमारा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट साथ है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद भी, ट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद भी ये जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही है। वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, क्या बनाया, कुछ पता है, कोई कंप्लीट सेंस है नहीं। अब इसे भी एक वर्ड चाहिए, तो हमने इधर लगा दिया, हमने ये वर्ड लगा दिए दो, अवर लीडर, या ओनली लीडर कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने अवर लीडर, ऐसे सपोज दैट हमने यहां से अवर लीडर जो है यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। अब अवर लीडर जोड़ने से क्या है कि इसका कंप्लीट सेंस निकल आया, ठीक, कैसे, वी मेड हिम अवर लीडर, हमने उसे अपना मुखिया बनाया, ठीक। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहां पर जो हमारा अवर लीडर है, ठीक, अवर लीडर वो क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये जो वर्ब थी वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही थी, अवर लीडर जोड़ने से ये जो है वर्ब कंप्लीट सेंस दे रही है, ठीक है। पहले ये ओनली वी मेड हिम इतना करें, तब ये मेड थी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है, तब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही थी। अब जब अवर लीडर हमने कंप्लीमेंट जोड़ दिया, तब ये कंप्लीट सेंस दे पा रही है, यानी अब ये बन गई वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। तब तब हमारा जो अवर लीडर है वो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब हम ये देखते हैं ये डिनोट किसको कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, कि वी मेड हिम अवर लीडर, हमने उसे अपना मुखिया बनाया। तो किसको अपना मुखिया बनाया, हमको नहीं, उसको, किसको, यानी हिम को। तो ये जो अवर लीडर है वो किसको रेफर कर रहा है, हिम को, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या, अवर लीडर जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अच्छा, अब जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई फाउंड हर स्लीपिंग, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए मैं अभी शुरुआत में केवल इतना ले रहा हूं, आई फाउंड हर, मान लीजिए स्लीपिंग है ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्लीपिंग, चलो मैं ही हटा देता हूं, ठीक है, मान लीजिए यहां पे स्लीपिंग है ही नहीं है, ठीक। आई फाउंड हर इतना है केवल, आई फाउंड हर, ठीक। अब यहां पे आई फाउंड हर का मतलब क्या बना, मैंने उसे पाया, मैंने उसे पाया। अब क्या पाया, क्या करते पाया, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इसका सेंस निकल रहा है, नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं है। और हालांकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आई फाउंड हर, आई सब्जेक्ट, फाउंड मेन वर्ब, और ये हर ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद भी ये जो है एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे,
इस ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारी फाउंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब तुम अगर ये सोचो कि भैया वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन केवल इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ठीक। और यहां से आपको क्लियर हो ही गया, वो चाहे ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, कोई सी भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी इंट्रांजिटिव सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है वो भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो इसको भी एक कोई वर्ड चाहिए, इसको भी एक वर्ड चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए जो कंप्लीट सेंस दे सके, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, अगर आई फाउंड हर स्लीपिंग या आई फाउंड हर रीडिंग कर दो, ठीक है, आई फाउंड हर रीडिंग स्लीपिंग जो भी है। तो अब हमने ये कर दिया आई फाउंड हर रीडिंग। अब रीडिंग लगाने से इसका अर्थ क्या बन गया, इसका मतलब हो गया कि मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, ठीक है, या मैंने उसे सोते हुए पाया, या मैंने उसे खेलते हुए पाया। तो अब कंप्लीट सेंस हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट सेंस निकल रहा है किसकी वजह से, जब हमने यहाँ पे रीडिंग वर्ड जोड़ा, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है अब बन गई है वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, और किसकी वजह से, रीडिंग की वजह से। तो रीडिंग हो गया कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब जो रीडिंग है भैया वो डिनोट किसको कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, ये देखो, आई फाउंड हर रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, ठीक है, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। अब किसको पढ़ते हुए पाया, अपने आप को नहीं, उसे, किसको, हर, ठीक। तो जो रीडिंग है वो किसको रेफर कर रहा है, हर को। और हर क्या है, इस सेंटेंस में जो फाउंड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, तभी तो ट्रांजिटिव वर्ब बनी है, ठीक है। तो अब जब रीडिंग हर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और हर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तब इस कंप्लीमेंट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक। तो ये फंडा था सारी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का, कि कैसे हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन से वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन बना सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ बनता है, और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ बनता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।